ओके एवरीबॉडी, तो आज हम बात करेंगे अनदर बोनस प्लान। ठीक है भाई, अनदर बोनस प्लान जिसका क्या नाम है, रोवन प्लान। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हॉल से पढ़ा था, अब रोवन। और गाइस बिफोर आई स्टार्ट, मैं उससे पहले आपको बता दूं, हॉल से रोवन कॉम्बिनेशन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए आउट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आज की क्लास में हम एक अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए रोवन प्लान। पुट डाउन द हेडिंग, इट इज नॉट रावण, इट इज रोवन प्लान। और हॉल से रोवन कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए भाई, हम ये कहते हैं कि जो रोवन प्लान है ना, इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर हॉल से प्लान। क्या मतलब निकला? रोवन ने 100% हॉल से प्लान को कॉपी किया, बस एक पॉइंट पर आकर उसने अपना प्लान अलग कर दिया। इज दैट क्लियर? यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो रोवन प्लान है ना, इट इज एग्जैक्टली द सेम एज हॉल से प्लान, बट जो पेमेंट देने का तरीका है उसमें स्लाइटली चेंज लाया गया है। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आती है? आइए शुरू करते हैं। हेडिंग डालिए रोवन प्लान और उसमें लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए फॉलोइंग्स आर, राइट डाउन प्लीज, followings are the features of Rowan plan. Followings are the features of Rowan plan. लिखिए पॉइंट नंबर 1, standard time is fixed for each work. Standard time is fixed for each work. Point number 2, standard time is fixed for each work. अब आप लिखिए point number 2, it guarantees the hourly wages to the workers. It guarantees the hourly wages to the workers for the actual time taken. It guarantees the hourly wages to the worker for the actual time taken. लिख लिया सब लोगों ने? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। पॉइंट नंबर 3, bonus is paid. Point number 3 guys, bonus is paid if the time is saved. Bonus is paid if the time is saved. Next line में लिखिए same point, next line, time saved is equal to standard time minus actual time. Time saved is equal to standard time minus actual time. Next point please. Bonus is, next point, bonus is that proportion of time wages. Bonus is that proportion of time wages as time saved bears, BEARS, as time saved bears to the standard time, as time saved bears to the standard time. Now guys once again listen up carefully. यह 4 पॉइंट आपने लिख लिया, अब इसको समझ लीजिए। मैंने जैसे अभी बोला, रोवन प्लान वॉज एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ हॉल से प्लान, बस उसमें एक स्लाइड चेंज था। वो क्या था, उससे पहले कुछ फीचर पढ़ते हैं। तो गाइस पहला फीचर रोवन में नहीं भी क्या बोला गाइस, कौन सी पेमेंट होगी?
आवरली पेमेंट होगी। मैंने आपको बताया था वर्कर को पे करने के दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है आवरली पेमेंट, एक होता है पीस रेट। आवरली पेमेंट का मतलब होता है हम आपको 1 घंटे के 20 रुपए देंगे मान लो, तो आपने जितने घंटे काम करा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे बोलो यस और नो, इसको बोलते हैं हम आवरली रेट। एक होता है पीस रेट। पीस रेट ये कहता है कि जब आप एक पीस, एक प्रोडक्ट तैयार कर दोगे, उसके तैयार होने के बाद हम आपको 20 रुपए देंगे। चाहे आप उसे 1 घंटे में बनाओ, 2 घंटे में बनाओ, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। क्लियर? तो वर्कर की पेमेंट करने के बस ये दो मेथड होते हैं। अगर मैं रोवन की बात करूं गाइस, तो रोवन ने ये कहा कि हम वर्कर को पेमेंट कौन सी देंगे? आवरली। ये ट्रू फॉल्स में आता है, आपको याद रखना है। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। वो ऐसे बोल देगा, रोवन सपोर्टेड डैश वे ऑफ पेमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स 5 नंबर की आएंगी, तो बताओ अब आप उसमें वहां पीस रेट लिखोगे या आवरली रेट? यस भाई, जब पता होगा तभी तो लिख पाओगे। तो रोवन एडवोकेटेड आवरली पेमेंट सिस्टम। बोलो जी, बात क्लियर है? दूसरी बात, रोवन ने यह कहा कि जो भी मिनिमम वेजेस है, जो भी मिनिमम वेजेस है, वो वर्कर को पूरी पूरी मिलेगी। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला, एक दिन में वर्कर जितने घंटे काम करेगा उतने आवर की फुल पेमेंट मिलेगी। बोनस मिलेगा या नहीं ये बाद में सोचेंगे, लेकिन अगर किसी वर्कर ने 4 घंटे काम करा है तो उसे 4 घंटे की पेमेंट मिलेगी। किसी वर्कर ने 8 घंटे काम करा, 8 घंटे की। किसी ने 12 घंटे काम करा तो 12 घंटे की पेमेंट। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पेमेंट ना मिले। बहुत सिंपल सा बेसिक रूल दिया रोवन ने, जितने आवर काम करोगे उतने आवर की पेमेंट आपको मिल जाएगी। क्लियर? ओके। जो तीसरा पॉइंट था वो एग्जैक्टली वही था जो हॉल से में था। सर वो क्या था? तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बोनस तभी मिलेगा, वॉच आउट गाइस, बोनस तभी मिलेगा जब टाइम क्या करोगे? सेव करोगे। अगर आप टाइम सेव नहीं कर रहे तो आपको बोनस नहीं मिलने वाला। इज दैट क्लियर? जैसे मैं कहूं फिर से वही एग्जांपल, मैंने आपको एक काम करने के 12 घंटे दिए। मैंने कहा जी मेरे अकॉर्डिंग ये काम 12 घंटे में हो जाना चाहिए। क्लियर? अब अगर वर्कर उसे 8 घंटे में पूरा कर लेता है, बताइए उसने कितना टाइम सेव करा? 4 घंटे। अरे बेसिक मैथ्स है, एक काम करने के मैंने आपको 12 घंटे दिए, आपने उसे 8 घंटे में पूरा कर लिया, तो हाउ मच टाइम यू सेव्ड? 4 घंटे। तो जो आपको बोनस मिलेगा ना वो 4 घंटे के अकॉर्डिंग मिलेगा। बोलो पॉइंट क्लियर है? बट अगर आपने दिए हुए समय से ज्यादा टाइम लिया तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। मतलब मैं अगर ऐसे बोलूं, 12 घंटे का काम आपने 15 घंटे में पूरा करा। क्लियर है? 12 घंटे मैंने आपको दिए थे काम करने के लिए, मेरे से मतलब है कंपनी। आपने उस काम को कितनी देर में पूरा करा? 15 घंटे में। तो मेरा आपसे प्रश्न है, विल यू गेट बोनस? टेल मी। नॉट एट ऑल, कोई बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि आपने टाइम सेव नहीं करा। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, पेमेंट कितनी देर की मिलेगी? पूरे ना पूरे 15 घंटे की पेमेंट मिलेगी। बार बार मैं ये वर्ड रिपीट कर रहा हूं, जितने घंटे काम करोगे उतनी फुल पेमेंट मिलेगी। लेकिन बोनस कब मिलेगा? जब टाइम सेव्ड होगा। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब सुनिए, बस यहां पर आकर रोवन ने एक बाउंसर खेला। क्या था? वर्कर उसे नहीं समझ पाए। अगर मैं इसे हॉलसे से कंपेयर करूं, कम ऑन गाइस, हॉलसे ने क्या कहा था? जितना भी आप बोनस कमाओगे उसका 50% मिलेगा। दैट वाज हॉलसे। रोवन ने कहा जितना बोनस कमाओगे 100% मिलेगा, लेकिन वो प्रोपोर्शनेट होगा। आपने जितना बोनस कमाया उसका 100% आपको दिया जाएगा, परंतु वो कैसा होगा? प्रोपोर्शनेट। क्लियर? अब लेबर इतना तो समझ नहीं पाए कि प्रोपोर्शनेट का क्या मतलब होता है। क्लियर? उन्हें बस एक बात याद रही कि रोवन कितना बोनस दे रहा है? 100%। तो दे लाइक द रोवन प्लान सो मच। क्लियर है भाई? आपको अगर कोई बोले
एक बंदा कह रहा आपको 50% बोनस मिलेगा, एक बंदा कह रहा 100% मिलेगा प्रोपोर्शनेट। व्हाट विल यू सिलेक्ट? अब बोलो सर 100%, प्रोपोर्शनेट क्या होता है बाद में सोचेंगे, मिल तो 100% रहा है। अरे बोलो यस और नो। इसीलिए जो रोवन प्लान था इट वॉज एक्सट्रीम सक्सेस। क्लियर? क्योंकि वो तो 100% दे रहा है। अब समझिए रोवन ने क्या गेम खेला। रोवन ने कहा मैं आपको बोनस 100% दूंगा लेकिन प्रोपोर्शनेट दूंगा। हमने पूछा भैया ये बताओ तुम प्रोपोर्शनेट निकालोगे कैसे? भाई प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा ना। तो उसने एक फॉर्मूला दिया, मैं आपको भी समझा दूंगा। उसने कहा प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाएगा, जितना भी वर्कर टाइम सेव करेगा उसे डिवाइड कर देंगे हम टाइम अलाउड से। तो प्रोपोर्शन का मतलब एक परसेंटेज ही तो होता है। क्या होता है प्रोपोर्शन का मतलब? परसेंटेज। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। उसने कहा जी भाई आपको बोनस कब मिलेगा, पहली शर्त बताओ। आप टाइम सेव करोगे। उसने कहा इस टाइम सेव को किससे डिवाइड करो? टाइम अलाउड से। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ्स का ज्ञान रखते हैं, थोड़ा सा भी, तो अगर अब मैं इसको ऐसे बोलूं तो आप बिल्कुल मेरे साथ एग्री करोगे कि जो टाइम सेव्ड है वो टाइम अलाउड का कितने परसेंट है। यही तो इंडिकेट हो रहा है। अरे हां ना तो बोलो, यस और नो। इस फॉर्मूले को देख के बताओ, अगर मैं टाइम सेव को डिवाइड कर रहा हूं टाइम अलाउड से तो आप इसका क्या मीनिंग निकाल रहे हो? आप इसका मतलब यही तो निकाल रहे हो कि जो टाइम सेव्ड है वो टाइम अलाउड का कितने परसेंट है। अरे बोलो हां या ना। और जितने परसेंट ये निकलेगा रोवन ने कहा उतना बोनस देंगे, उतना बोनस देंगे। क्या मतलब है? अब मैं आपसे जरा एक सवाल करूं, ऑनेस्टली जवाब देना। मैं आपको एक काम करने के 10 घंटे दे रहा हूं, मेरे हिसाब से ये काम 10 घंटे में हो जाना चाहिए। ऑनेस्ट आंसर देना, ऑनेस्ट। क्लियर? ना आप सुपरमैन हो ना रजनीकांत हो। अरे बोलो क्लियर है? बताओ 10 घंटे का काम आप कितनी देर में पूरा कर लोगे? बी ऑनेस्ट। 2 घंटे में? 10 घंटे का काम 2 घंटे में हो जाएगा? सर हो ही नहीं सकता। ये तो वही बात हो गई, 3 घंटे का कॉस्टिंग का पेपर आधे घंटे में पूरा करना है। जो पेपर सेट करेगा ना उससे भी नहीं होगा आधे घंटे में। अरे बोलो क्लियर? मैंने कहा ऑनेस्ट आंसर दो, प्रैक्टिकल आंसर दो। क्लियर है? 8 घंटे में, 7 घंटे में, 9 घंटे में, बोलो पॉसिबल है या नहीं है? एम आई राइट और रॉन्ग? चलो 8 घंटे ले लेते हैं। आपने 10 घंटे का काम 8 घंटे में पूरा कर लिया। बताइए कितना टाइम सेव करा? 2 घंटे। यस और नो? अब अगर मैं आपसे कहूं प्रोपोर्शन निकालो, फॉर्मूला क्या है प्रोपोर्शन निकालने का? टाइम सेव्ड। जल्दी बोलो कितना है? 2 घंटे। टाइम अलाउड 10 घंटे। जरूरी थोड़ी है परसेंटेज के लिए इंटू 100 लिखूं। कम ऑन एवरीबॉडी, आपको नहीं लग रहा 2/10 20% है? अरे बोलो हाँ या ना। अरे 2/10 का मतलब 20% ही तो होता है। तो बताना इनडायरेक्टली रोवन कितना बोनस दे रहा है? जस्ट 20%। अरे बोलो क्लियर है? क्योंकि बी ऑनेस्ट यार, 10 घंटे का काम कोई सुपरमैन ही होगा जो 1 घंटे में कर ले और 9 घंटे सेव कर ले। पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। बोलो हाँ या ना। ये वही बात हो गई, 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 220 रन, इंडिया ने बनाए 221 रन 2 ओवर में। सर हो ही नहीं सकता, बी प्रैक्टिकल, हो ही नहीं सकता। अरे बोलो बात क्लियर है या नहीं है? यस और नो? तो अगर आप रोवन की सोच सोचो तो कितना डीप सोचा। क्या वर्कर इतना सोच पाएगा? उसे क्या याद रहा कि 100% बोनस मिल रहा है, और अगर लॉजिकली देखा जाए तो कितना मिल रहा है? जस्ट 20%। तो यही तो उसने फॉर्मूला दिया। उसने कहा बोनस कैसे निकालोगे? प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? टाइम सेव बियर्स द टाइम अलाउड। इसका मतलब टाइम सेव को किससे डिवाइड कर दो? टाइम अलाउड से। और जो परसेंटेज आए उतने परसेंट हम उसे बोनस देंगे। अरे बोलो क्लियर है? सो दैट वाज द गेम प्लान ऑफ रोवन। अब अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, बताइए रोवन और हॉलसे में किसका बोनस ज्यादा होगा?
फौरन दिमाग में आएगा सर हॉल से वो 50% दे रहा है और ये 20% दे रहा है। क्लियर और नॉट? अब मैं यहां पर आपको करेक्ट कर लूं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, भले ही मुझे ये ज्यादा दिख रहा है या कम दिख रहा है, याद रखना रोवन प्लान में बोनस हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हॉल से। सर आपने उल्टा तो नहीं बोल दिया? नहीं, मैंने उल्टा नहीं बोला भाई। क्लियर? क्या फिर से बोलो? रोवन प्लान में जो बोनस होगा वो हमेशा हॉल से ज्यादा होगा। बोलो जी क्लियर है? पहले बात यहां बिठाओ दिमाग में, क्यों होगा अभी प्रूफ कर दूंगा। रोवन प्लान में जो बोनस होगा वो हॉल से हमेशा कम ऑन ज्यादा होगा। ऑलवेज रिमेंबर, ये आता है ट्रू फॉल्स में, बोनस अंडर रोवन प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन हॉल से प्लान। ट्रू फॉल्स? ट्रू। दिमाग में बिठाओ कैसे होगा, आई विल शो यू। बोनस अंडर रोवन प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन हॉल से प्लान। रोवन में बोनस हमेशा हॉल से ज्यादा होगा। अभी मैं इसको सिद्ध करके दिखाऊंगा, यू जस्ट डोंट वरी। पहले बोलो यहां तक क्लियर है? 4 पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गए? लिखिए पॉइंट नंबर 5, द टोटल अर्निंग। पॉइंट नंबर 5 गाइस, द टोटल अर्निंग अंडर रोवन प्लान, the total earning under Rowan plan will be calculated as under. The total earning under Rowan plan will be calculated as under. तो गाइस उसका फॉर्मूला लिखिए जल्दी से, और ये आपको याद रखना है। बोर्ड पर देखिए भाई, मैंने अभी अभी क्या बताया आपको, वर्कर की टोटल अर्निंग कैसे निकाली जाएगी हमेशा। यस, एब्सोल्युटली राइट। हमेशा किसके बराबर होगी? बेसिक प्लस व्हाट? बोनस। ये टोटल अर्निंग का फॉर्मूला है, बेसिक प्लस बोनस। कोई सा भी प्लान लगाओ आप, टोटल अर्निंग ऐसे ही निकलेगी। बेसिक लेंगे और उसमें बोनस ऐड कर देंगे। फिर से वही बात, व्हाट इज बेसिक? मिनिमम जो हर वर्कर को मिलेगा। अब देखो वो कैसे निकालेंगे, बस ये फॉर्मूला आपको यहां से याद रखना है। बेसिक इज इक्वल टू एच का मतलब बताओ, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। यह आ गया बेसिक। हाँ जी, क्या लिखा मैंने बेसिक का फॉर्मूला? एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। एक वर्कर ने एक्चुअल में जितने घंटे काम करा उसे मल्टीप्लाई कर दो रेट पर आवर से। क्लियर है भाई? प्लस के बाद क्या शुरू होगा? बोनस। और रोवन में बोनस निकालने का तरीका अलग है। क्या तरीका है? ध्यान से देखना भाई। इज इक्वल प्लस टाइम saved upon time allowed। क्लियर? क्या लिखा मैंने? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। मतलब जो टाइम सेव्ड है आप उसे डिवाइड करोगे किससे? टाइम अलाउड से। टाइम अलाउड का दूसरा नाम बताओ जी? स्टैंडर्ड टाइम। क्या? स्टैंडर्ड टाइम। और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक्चुअल आवर वर्कड। क्लियर? एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। बोलो जी, बात क्लियर है? तो गाइस दिस इज द फॉर्मूला एज गिवन बाय रोवन in order to calculate the total earning of the worker। मैं रीड कर दूं एक बार फिर से। एक्चुअल आवर वर्क इनटू रेट पर आवर, ये क्या है? बेसिक। प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, ये क्या है? प्रोपोर्शन। और इस प्रोपोर्शन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखो, बेसिक से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों जगह।
अरे यस और नो, एक्चुअल आवर वर्क इनटू रेट पर आवर। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला हमें किसने दिया? रोवन ने, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इज टोटल अर्निंग। ये फॉर्मूले मैंने नहीं बनाए, ये फॉर्मूले मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने बनाए और एज इट इज हमारे स्टडी मॉड्यूल में गिवन है। क्लियर? इनमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। बोलो जल्दी से याद रहेगा? तो फिर से अगर मैं रीड कर दूं तो एक्चुअल आवर वर्क इनटू रेट पर आवर, दिस इज बेसिक, प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आवर वर्क इनटू रेट पर आवर। क्लियर है? कोई डाउट? इसके अलावा नोट कर लिया भाई आपने? कम ऑन एवरीबॉडी। इसके अलावा वो हर क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछेगा। क्या पूछेगा? ध्यान से देखिए और नोट करिए मेरे साथ साथ। वो आपसे हर क्वेश्चन में पूछेगा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर। क्या चीज? जल्दी बताइए क्या लिखा है मैंने? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। इसकी हिंदी में क्या मतलब होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है 1 घंटे की कमाई। क्या? 1 घंटे की कमाई। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला याद है? एब्सोल्युटली, टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर वर्कड। टोटल अर्निंग और उसे किससे डिवाइड कर दीजिए? एक्चुअल आवर वर्कड से। तो हमें मिल जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। इसे हम बोलते हैं 1 घंटे की कमाई। क्लियर? मैंने उस दिन भी पूछा था ओरली, मैं आपसे कहूं मैंने 5 घंटे काम करा 200 रुपए कमाए, 5 घंटे काम करा 200 रुपए कमाए, बताओ मैंने 1 घंटे में कितना कमाया? तो आप क्या बोलोगे? सर 40 रुपए। 200 को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 घंटे से। अरे बोलो क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी। चलिए अब सुनिए मेरी बात। नाउ आई विल शो यू कि एक वर्कर की अर्निंग रोवन में और हॉलसे में कितनी होती है। ध्यान से सुनना, बस एक छोटी सी एग्जांपल है जिससे आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। मान लो मैं अपने पास से एक क्वेश्चन बना रहा हूं, लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। मैं आपको दे रहा हूं जी स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर्स। क्या दिया मैंने आपको? स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया? 48 आवर्स। मतलब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, उसको आपको 48 घंटे में पूरा करना है। ठीक है जी? बस ध्यान से देखते जाना। एक्चुअल टाइम टेकन, वर्कर ने उसको पूरा करा 40 घंटे में। कम ऑन एवरीबॉडी। रेट पर आवर, रेट पर आवर हम ले लेते हैं 15 रुपए। ठीक है? अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे इस वर्कर की, मान लेते हैं इसका नाम है मिस्टर एक्स, इसकी टोटल अर्निंग निकाल कर दिखाओ। एक बार रोवन से निकालना और एक बार हॉलसे से। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? और इसके थ्रू मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो रोवन है उसमें बोनस हमेशा ज्यादा आएगा। किसकी तुलना में? हॉलसे की तुलना में। बस ये पॉइंट आपको लर्न करना है, याद रखना है। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड टाइम 48 आवर्स, एक्चुअल टाइम 40 आवर्स और रेट कितना है? कम ऑन, 15 रुपए पर आवर। आइए पहले हम बात करेंगे, ध्यान से देखना भाई, टोटल अर्निंग हॉल से। किसकी बात करेंगे गाइस? हॉल से की। मैं फिर आपको याद दिला दूं, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट यू मस्ट राइट द फॉर्मूला। अगर आपने बिना फॉर्मूले के लिखा तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। क्लियर है? और हो सकता है कुछ मार्क्स काट ले या कुछ दे दे, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हॉलसे का फॉर्मूला याद करते हैं भाई, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50%। रिमेंबर 50% टाइम सेव्ड
इंटू व्हाट, रेट पर आवर। कम ऑन एवरीबॉडी, यही फॉर्मूला था। प्लीज आइए इस पे वैल्यू रखते हैं। हमने उसे काम करने के लिए दिए थे 48 आवर्स, उसने कितने टाइम में पूरा करा एक्चुअल? 40 आवर्स। आप चेक कर सकते हैं 40 आवर्स। रेट कितना है? 15 रुपए। कम ऑन एवरीबॉडी, प्लस 50%। क्या मैं कह दूं उसने 8 घंटे सेव करें? अरे 48 आवर्स का काम उसने 40 आवर्स में पूरा कर दिया, तो हाउ मच टाइम ही सेव्ड? 8 आवर्स। क्लियर? और इसको किससे इंटू कर देंगे? रेट से। तो गाइस वॉच आउट, ये हो गया 600 प्लस इस पूरे को सॉल्व करो तो ये आएगा 60। याद रखना हमने हॉल से में से कितना बोनस दिया है? 60 रुपए का। अरे बोलो यस और नो। तो इसकी टोटल अर्निंग हो गई 660। क्लियर? सो दैट वाज द टोटल अर्निंग अंडर हॉल से। मैंने सही करा है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एक्चुअल आवर वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। बस तुम्हें मुझे ये सिखाना है कि हमने हॉल से में इसे बोनस दिया है मात्र 60 रुपए का। क्लियर? अब इसी की टोटल अर्निंग हम निकालेंगे किससे? रो 1 से। चलिए जरा रो 1 की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, बोर्ड पर देखते जाइए, बहुत सिंपल है। टोटल अर्निंग्स, नाउ वी टॉक अबाउट रो 1। पहले फॉर्मूला, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में बिना फॉर्मूले के नहीं करना, और इतनी बार आप क्लासरूम में ही लिखो कि फॉर्मूला लर्न हो जाए। बताइए जल्दी से। एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस, भाई प्लस के बाद से क्या शुरू हो जाएगा हमारा? बोनस। क्या शुरू हो जाएगा? बोनस। प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। गाइस चेक करिए, यही फॉर्मूला था बिल्कुल। नाउ ट्राई एंड पुट द वैल्यूज आउट देयर। चलिए एक्चुअल आवर वर्क बताइए 40 घंटे, रेट बताइए 15 रुपए, प्लस टाइम सेव्ड 8 घंटे। किससे डिवाइड करेंगे? टाइम अलाउड। कितना टाइम दिया था हमने? 48 इंटू एक्चुअल आवर 40 इंटू रेट 15 रुपए। अरे बोलो क्लियर है? नाउ वॉच आउट। भाई बेसिक तो दोनों में सेम ही रहेगा। 600 प्लस, जरा ये सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है? 8/48 इंटू 40 इंटू 15, 100 आ रहा है। नहीं, सिर्फ ये वाली टर्म, सिर्फ ये वाली टर्म प्लस के बाद वाली। कैलकुलेटर आपको यूज करना है, जो कि पूरी तरह से अलाउड है। मुझे कंफर्म बताना है, आइडिया नहीं दो। ये वाला, अरे सिर्फ ये प्लस के बाद वाला, दोबारा बताओ। 99.96। क्लियर है? अब टोटल बता दीजिए। 699.96। आप चाहो तो 700 कर सकते हो। अरे बोलो क्लियर है? यस और नो? कम ऑन। अब सुनिए बहुत ध्यान से, मैं इतनी देर से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं यही तो बताना चाह रहा हूं कि जो बोनस है ना, वो रो 1 में हमेशा ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू हॉल से। देखो मैंने सेम वर्कर लिया है, सब कुछ सेम लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां आपने वर्कर को कितना बोनस दिया? 99.96 का। कम ऑन वॉच आउट। और अगर आप यहां देखो तो इसको कितना बोनस दिया आपने? मात्र 60 रुपए का। हाउ इट इज पॉसिबल? क्लियर है? तो हॉल से में बोनस हमेशा कम आएगा, रो 1 में हमेशा ज्यादा आएगा। बस इस बात को आप लोग प्लीज माइंड में रखिएगा।
और एग्जाम तक रखना, उसके बाद भूल जाना। अरे बोलो क्लियर है, समझ में आ गया? एक सेम क्वेश्चन मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। अब प्रश्न उठता है सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भले ही, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मैथ्स है, भले ही यहां परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन जिससे आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वो अमाउंट छोटा है। अरे बोलो यस और नो, यस और नो, खुद देख लो ना। 15 एट द 120, आप परसेंटेज को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? केवल 120 से। एग्री? एग्री? और यहां पर आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 600 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 600 से। बोलो यस और नो। भले ही परसेंटेज कम है, लेकिन जिस अमाउंट से आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हो वो ज्यादा है। अरे बोलो क्लियर है? इस कारणवश, इस कारणवश। क्लियर? चलो मैं और आसान कर देता हूं। मेरे पास 1000 रुपए हैं, मैं कहूं इसका 20% निकालो। 100 रुपए हैं, इसका 50% निकालो। बताओ कौन सा ज्यादा आएगा? 1000 का 20% या 100 रुपए का 50%? 1000 का। दैट्स इट। अरे बेसिक मैथ्स है यार। यहां परसेंटेज कम है, लेकिन जिस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो ज्यादा है, और यहां परसेंटेज ज्यादा है, बट जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं वो अमाउंट कम है। अरे बोलो क्लियर है? दिस इज द ओनली लॉजिक बिकॉज ऑफ विच बोनस अंडर रो 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर होल से। बस एक लाइन के लिए पूरा एक्सप्लेन करना पड़ा है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये था रो 1 प्लान। तो व्हाट यू नोटिस, इवन आफ्टर हमारी परसेंटेज कम है, रो 1 की परसेंटेज कम है बोनस की, इसके बाद भी उसका अमाउंट हॉल से क्या आएगा? ज्यादा आएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। ऑनेस्टली बताइए, 2 प्लान बिल्कुल समझ में आ गए? कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जरा सा भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो गाइस अब हम करेंगे इन पर सम्स। मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन आया रो 1 और हॉल से पर। इनकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? सो दैट आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा और वो आपसे किस प्रकार से सॉल्व होगा। नाउ ओके एवरीबॉडी, अब आप मेरे साथ साथ प्रश्न देखेंगे, आपके पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी? चलिए देखिए, पेज नंबर 46 एज यू कैन सी, पेज नंबर 46 मिल गया। और उस पर आप देखेंगे मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 29। पेज नंबर 46 पर क्वेश्चन नंबर 29। चलिए देखिए, मैं रीड कर रहा हूं यहां पर, ठीक है भाई? पूरी तरह विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, और इसको इंक्रीज कर दिया। नाउ रीड इट केयरफुली। हमारी बुक का पेज 46 है और उस पर क्वेश्चन नंबर 29। यू वॉच आउट केयरफुली। देखिए व्हाट इट सेज। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर ऑफ 3 ऑपरेटर अंडर रो 1 सिस्टम एंड हॉलसे सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्लियर? वो कह रहा है जी आप 2 चीजें निकाल कर दिखाइए। एक टोटल अर्निंग्स, क्या होती है टोटल अर्निंग? समझ में आ गया? एक इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हिंदी में इसका मतलब होता है 1 घंटे की कमाई 3 वर्कर की। एक बार रो 1 से निकालिए, एक बार हॉल से निकालिए। बोलो क्लियर है? तो 2 बार हमें ये सम सॉल्व करना है। ये आपके स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। अब यहां से क्वेश्चन देखिए। द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल, the standard time fixed for producing 1 dozen article। 1 मिनट रुकिए गाइस। पढ़िए, आप इतने क्वेश्चन रीड करिए। लेट मी शो यू। पेज नंबर क्या बताया था मैंने आपको? 46।
यस, ये रहा। ठीक है जी, जो स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, वो कितना दे रखा है? 1 दर्जन आर्टिकल के लिए 50 घंटे। ध्यान से सुनना भाई, उसने बोला है कि भाई 1 दर्जन आर्टिकल आप हमारे हिसाब से कितनी देर में बना लोगे? 50 आवर्स में। ठीक है भाई। द रेट ऑफ वेजेस इज ₹1। 1 घंटे काम करोगे, 1 रुपया हम आपको देंगे पर आवर। एंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द 3 आर एस फॉलोज। अब 3 वर्कर ने उस काम को कितनी देर में पूरा करा, वो हमें डेटा दे रहा है। वर्कर ए ने 45 आवर्स, वर्कर बी ने 40 आवर्स और वर्कर सी ने 30 आवर्स। बोलो जी, बात क्लियर है? तीनों वर्कर के आवर्स दे रखे हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि आप हमें इनकी अर्निंग और क्या निकाल कर दिखाइए? इफेक्टिव रेट। अर्निंग भी और इफेक्टिव रेट। पहली बार रो 1 से सॉल्व करना और दूसरी बार हॉल से। चलिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये आपके स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है। शुरुआत बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, एक बार आप रीड कर लीजिए जल्दी से। कर लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? कम ऑन, आइए अब हम इसके ऊपर चलते हैं, इसको शुरू करते हैं। देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर क्या है गाइस? 29 और पेज 46 पर। क्वेश्चन नंबर 29 पेज 46। पहले वो हमसे किससे पूछ रहा है? रो 1 से। तो एक बार फिर से आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां हम फॉर्मूला लिख देते हैं। टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू, ठीक है जी, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। ठीक है जी, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। बस एक बार आप फॉर्मूला लिख दीजिए, आपको बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं है। नोट कर लिया फॉर्मूला सब लोगों ने? तो टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू एक्चुअल आवर वर्क इंटू रेट पर आवर। चलिए गाइस, अब 3 वर्कर हमें दिए, वर्कर ए, वर्कर बी और वर्कर सी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्कर ए की। हाँ जी गाइस, किसकी बात करेंगे? वर्कर ए। तो आप लिखना शुरू करिए मेरे साथ साथ। टोटल अर्निंग्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी बताइए, वर्कर ए ने एक्चुअल में कितने घंटे काम करा है? कम ऑन, 45 आवर्स। 1 घंटे का रेट बताइए? 1 रुपी। मैंने जैसे बताया रेट हमेशा गिवन होगा प्लस। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने इस काम को करने के लिए 50 घंटे दिए थे। कम ऑन एवरीबॉडी, उसने 50 घंटे का काम 45 में कर लिया। तो हाउ मच टाइम ही सेव्ड? 5 आवर्स। तो टाइम सेव्ड 5 आवर्स। टाइम अलाउड 50 आवर्स इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। क्या मैंने सही वैल्यू फिट की है? कम ऑन एवरीबॉडी, नाउ सिंप्लीफाई। ये हो गया 45। बताइए क्या प्लस करूं इसमें? सॉल्व करिए, कैलकुलेटर यूज करना है विच इज अलाउड। यहां पर क्या लेना है इसका पूरे का? इसकी जगह सॉल्व
4.5 4.5 तो टोटल अर्निंग आ गई गाइस इसकी 49.5। बताइए कितना आसान है, कोई मुश्किल है? मैंने कैसे करा क्लियर? कैलकुलेटर यूज करना है, फुल्ली अलाउड है। इज दैट वेरी मच क्लियर? कोई टेंशन? ठीक है, 49.5 आ गया सब बच्चों का। अब उसने एक चीज और पूछी है, क्या? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर। याद है ना फॉर्मूला? वैसे कोई फॉर्मूला नहीं हो तो मैंने बताया जबरदस्ती, वरना कोई फॉर्मूला नहीं है इसका। चलो फिर से मैं लिख देता हूं आपके लिए। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर इज इक्वल टू, इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर इज इक्वल टू, फॉर्मूला था टोटल अर्निंग्स। बताइए व्हाट इज द टोटल अर्निंग? 49.5 divided by actual hour worked. What is actual hour? 45 hours. तो guys give me the answer. 49.5 को डिवाइड कर दो 45 से, 1.1 1.1 पर आवर। तो अगर मैं हिंदी में बोलूं तो एक वर्कर की 1 घंटे की कमाई, एक वर्कर की, कम ऑन, 1 घंटे की कमाई कितनी होगी? 1 रुपए 10 पैसे। 1.1 का मतलब 1 रुपए 10 पैसे है ना? अरे यार 45 घंटे में 49 रुपए कमाए, तो बताओ 1 घंटे में कितना कमाया है? 1 रुपए 10 पैसे हिंदी भाषा में। कम ऑन गाइस, बिल्कुल सच बताओ, सच के सिवाय कुछ नहीं। समझ आ गया या नहीं आ गया? फॉर श्योर, कंफर्म। तो कैन यू इमेजिन हाउ सिंपल इट इज? क्लियर है? आप देख लो कितना आसान है ये, कितना सिंपल है। कोई डाउट है तो बोलो। चलिए, तो ये हमने किसके लिए निकाला? वर्कर ए के लिए। अब ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे? वर्कर बी के लिए। आइए जरा बी की बात करते हैं। चलिए यहां जाते हैं भाई। वर्कर बी, ठीक है जी, वर्कर बी। फॉर्मूला अब नहीं लिखना, सीधा वैल्यू फिट करनी है। चलिए देखिए, फॉर वर्कर बी टोटल अर्निंग इज इक्वल टू, बताइए वर्कर बी ने कितनी देर में कराया उस काम को? वर्कर बी ने उस काम को कितनी देर में कराया गाइस? 40 आवर्स। 40 आवर्स। रेट कितना चल रहा है? 1 रुपीज प्लस टाइम सेव्ड 10 घंटे, टाइम अलाउड 50 घंटे, इंटू 40 इंटू 1। क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है? अरे कम ऑन। चलिए अब मुझे फाइनल आंसर बताइए। 48 पूरा आ रहा है? 48 रुपीज। चलो जी, इस वर्कर की टोटल अर्निंग आ गई 48। तो यू कैन सी हाउ सिंपल इट इज। क्लियर? चलिए अब अगला स्टेप, क्या पूछा उसने हमसे? इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो 1 घंटे की कमाई। क्लियर? फॉर्मूला टोटल अर्निंग 48 अपॉन एक्चुअल आवर 40। बोलो गाइस, ये आ गया ₹1.2 पर आवर। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है। मुश्किल तो नहीं लग रहा यार? अगर ये भी मुश्किल लग रहा है तो फिर सीरियस प्रॉब्लम है। अभी तो मुश्किल शुरू ही नहीं हुआ। और इस भ्रम में मत रहना कि ये यही है बस, नहीं, ये तो अभी शुरुआत है। क्लियर? चलिए फटाफट से आते हैं। वर्कर सी आप खुद निकालिए। वर्कर सी, और आप मुझे बताइए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल अर्निंग्स? टेल मी।
42 पूरा पूरा आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश। ये आ गया जी 42। उसके बाद इफेक्टिव रेट, बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोलो 1.4 पर आर। ग्रेट। आप देख सकते हैं गाइस कितना सिंपल वे में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एनीथिंग टफ? ये अभी हमने क्वेश्चन का एक पार्ट करा है। उसने बोला था एक बार रोवन से और एक बार हॉल से तो रोवन के तीनों हो गए, वर्कर ए, वर्कर बी और वर्कर सी। कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम एवरीबडी, कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज पूछिए। चले आगे, आइए अब हम बात करेंगे किसकी, वर्कर सी की। अच्छा वर्कर सी तो हो गया, अब हम बात करेंगे हॉल से की। पहले फॉर्मूला लिखिए, टोटल अर्निंग्स हाँ जी। तो गाइस टोटल अर्निंग की बात कर रहे हैं हम किस में, हॉल से में। तो फर्स्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। याद है कि भूल गए हैं? सर याद है, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू क्या करूं, कम ऑन, इनटू रेट पर आवर। चेक कर लो भाई ध्यान से। तो ये उसका फॉर्मूला है, टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। चलिए गाइस आइए, फॉर्मूला नोट कर लिया भाई। आइए अब बात करते हैं वर्कर ए की। वर्कर ए टोटल अर्निंग इज इक्वल टू, सारा डेटा वही सेम है तो बताइए एक्चुअल आवर वर्कड वर्कर ए का 45, कम ऑन एवरीबडी, शाबाश। रेट पर आवर 1 रुपीज प्लस 50%, कितना टाइम सेव करा, 5 आवर्स, 5 आवर्स इनटू रेट पर आवर 1 रुपीज, कम ऑन। तो ये हो जाएगा पूरा मिलाकर 40 47.5। हाँ जी क्लियर है? तो इट इज 47.5 एज यू कैन सी। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को भी? ओके अब यहां पर फिर से आप मुझे बताइए, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू टोटल अर्निंग 47.5 divided by actual hour 45. How much? 1.05 इतना छोड़ दीजिए, पर आवर 1.05 पर आवर। गाइस कोई भी दिक्कत है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। तो ये है वर्कर ए, ठीक है। चलिए नोट करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। आइए अब बात करेंगे वर्कर बी की। अब आपने आई होप सॉल्व कर लिया होगा, शाबाश। बताओ जी टोटल अर्निंग्स 45, डायरेक्ट लिख दूं ना मैं अब, टोटल अर्निंग 45, वेरी गुड। इफेक्टिव रेट 1.125, वेरी गुड। तो वर्कर बी की टोटल अर्निंग 45 एंड इफेक्टिव रेट 1.125। क्लियर?
चलिए शाबाश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्कर सी, हाँ जी, टोटल अर्निंग्स 40। इफेक्टिव रेट 1.33। चलिए गाइस, तो आप देख सकते हैं फाइनली ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कितना सिंपल है, कितना आसान है, एज यू कैन सी। एनीथिंग टफ? नॉट एट ऑल। अब हम जरा रोवन हॉल से पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहां मूव करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस, आप मेरे साथ साथ देखिए पेज नंबर 36, पेज नंबर 36, और उस पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़ना शुरू करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है, पढ़ना शुरू करिए। थोड़ा ये हाथ की वजह से ना थोड़ा दिक्कत हो रही है इसको हैंडल करने में। चलिए एनीवे, आपके पास बुक हैगी, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड करना शुरू करिए। देखिए वो कह रहा है जी, एक काम करो, 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले। 3, 5 दूसरे टॉपिक का है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले, 5 बाद में कराएंगे। उसी पेज पर है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ना शुरू करिए बहुत ध्यान से। एंड इट सेज, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए वर्कर अंडर हॉलसे प्लान एंड रोवन प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब वो कह रहा है इन दोनों के थ्रू आप वर्कर की अर्निंग निकाल कर दिखाइए। ठीक है जी। आवरली रेट ऑफ वेज इज गारंटीड 0.5 पैसे पर आवर। ठीक है भाई, इसका मतलब हम वर्कर को 1 घंटे के कितने रुपए पे कर रहे हैं? 50 पैसे। यही तो मतलब है इसका। तो रेट मैंने क्या बोला, रेट आपको ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन गिवन होगा। ठीक है भाई, 1 घंटे का हम दे रहे हैं वर्कर को 50 पैसे। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल 3 आवर्स। व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम? टाइम अलाउड। और हमने उससे कहा भाई 1 डजन आर्टिकल, हमें पता है 1 दर्जन में 12 होते हैं। अरे बोलो यस और नो। 1 दर्जन आर्टिकल आपको कितनी देर में बनाने हैं? 3 घंटे में। ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये टाइम अलाउड है, राइट। फिर वो लिखता है एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल 48 आवर्स। वर्कर ने 20 डजन आर्टिकल जो बनाए हैं ना, वो 48 आवर्स में बनाए। बोलो क्लियर है? बस इतना ही समय, ये छोटा सा। वो कह रहा है एक बार उस वर्कर की अर्निंग निकालो हॉलसे से, एक बार निकाल के दिखाओ रोवन से। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? कम ऑन एवरीबॉडी, अब सुनिए, सब लोग बोर्ड पर देखिए प्लीज। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, पहले वो समझना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। देखो याद करना, ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये सिर्फ 1 डजन का गिवन है, दिख रहा है आपको। और ये जो एक्चुअल है,
ये 20 डजन का है। पहले समझना क्वेश्चन को, जो उसने टाइम अलाउड दिया है हमें वो सिर्फ 1 डजन का दिया है। एग्री? एग्री? दिख रहा है? और एक्चुअल में जो टाइम दिया है एक्चुअल 48 आवर्स वो 20 डजन के हैं। क्लियर? अब एक रूल छोटा सा है जो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप टाइम लेंगे ना, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, उनका जो बेस है वो सेम होना चाहिए। क्या मतलब है? अरे भाई आप दो चीजों को तभी कंपेयर कर सकते हो जब दोनों का बेस सेम हो। आप बोलो जी विराट कोहली और अक्षय कुमार कौन बेस्ट है, ये कंपैरिजन ही गलत है, क्योंकि विराट कोहली की फील्ड अलग है और अक्षय कुमार की फील्ड अलग है, उनका बेस सेम नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते विराट बेस्ट है अक्षय नहीं, या अक्षय बेस्ट है विराट नहीं। नहीं, लिसन केयरफुली, पहले बोलो यहां तक क्लियर है? आप ये बोलो हाँ जी अक्षय कुमार अक्षय खन्ना कौन बेस्ट है, विराट कोहली रोहित शर्मा कौन बेस्ट है, ये कंपैरिजन सही है क्योंकि दोनों की बेस सेम है। दो चीजें तब तक कंपेयर नहीं हो सकती जब तक उनकी बेस सेम ना हो। अब सर यहां गलती क्या है? सुनो ध्यान से, जो स्टैंडर्ड है वो तो सिर्फ 1 दर्जन का है और जो एक्चुअल है वो 20 दर्जन का है, तो क्या ये कंपेयर हो सकता है? नहीं। अब सुनो गाइस, सुनो सब लोग, दोबारा ध्यान से सुनो, दोनों को कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब अगर स्टैंडर्ड 1 दर्जन है तो एक्चुअल को भी 1 डजन पे लाओ, तो दोनों कंपेयर हो जाएंगे। या फिर एक्चुअल कितना है 20 डजन, तो स्टैंडर्ड को भी किस में लाओ 20 डजन में, तभी कंपैरिजन हो सकता है, वरना कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब यहां से थोड़ा सा मैथ्स आया है, पहले बताओ समझ में आया या नहीं आया? पक्का? फिर से, दो चीजें तभी कंपेयर हो सकती हैं जब दोनों का बेस सेम हो। आपने मुझे जो स्टैंडर्ड दिया है वो सिर्फ 1 डजन का दिया है और जो एक्चुअल दिया है वो 20 डजन का दिया है, तो गाइस 1 डजन के स्टैंडर्ड से 20 दर्जन एक्चुअल कंपेयर नहीं हो सकता। अरे बोलो बात क्लियर है? इसको मैं ऐसे बताऊं, मैंने 20 ओवर में रन बनाए 200 और मैंने कहा तुम्हें 1 ओवर में ये बनाने हैं, तो आप बोलो खेलने से पहले ही हार गए हम। क्यों यार? 20 ओवर का टारगेट 1 ओवर में कैसे पूरा हो ही नहीं सकता। या तो दोनों टीमों को 1-1 ओवर दो, आप क्रिकेट देखते हो तो सुपर ओवर, यस और नो, या दोनों टीम को 20-20 ओवर दो, तभी तो जस्टिफाइड होगा। एग्री और नॉट? पहले हाँ ना में जवाब दो, बस बात खत्म हो गई। तो एक स्टैंडर्ड दिया 1 दर्जन, एक्चुअल दिया है 20, तो अब 2 ऑप्शन है आपके पास, ये जो 20 है इसे 1 में कन्वर्ट कर लो या 1 को 20 में। अब एक प्रश्न उठता है सर किसको किस में कंपेयर करें? आज के बाद अब कॉन्सेप्ट दे रहा हूं तुम्हें, पूरी कॉस्टिंग में याद रखना, आगे चलकर इसी पर हमारी कॉस्टिंग में एक बहुत अच्छा चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा इसी पर बेस्ड है। याद रखना, स्टैंडर्ड का मतलब होता है एस्टिमेट्स। क्या होता है? और एस्टिमेट्स हमेशा बदल जाते हैं, बोलो हाँ या ना। एक्चुअल का मतलब होता है ये एक्चुअल में हो गया, तो हम एक्चुअल को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अरे बोलो यस और नो, क्या आप एक्चुअल बदल सकते हो? भाई हाँ ना तो बोलो। इस बार का T20 कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने। यस और नो? ये एक्चुअल में हो गया है, कैन यू चेंज इट? अब ये नहीं बदला जा सकता, वो तो नेक्स्ट ईयर जब टूर्नामेंट होगा तब सोचेंगे। तो बस कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, हमेशा याद रखना, जब भी आप कॉस्टिंग कर रहे हो कभी भी एक्चुअल को चेंज मत करना, हमेशा स्टैंडर्ड को, किसको? स्टैंडर्ड को किसमें चेंज करना? एक्चुअल में। क्या मेरी बात याद रहेगी? अरे हाँ या ना बताओ। एक्चुअल कभी नहीं बदला जा सकता, जो हो गया वो हो गया, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। इज दैट क्लियर? तो हमेशा किसको बदलते हैं हम? स्टैंडर्ड्स को। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब एस्टिमेट्स, और एस्टिमेट सिचुएशन के अनुसार क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। अरे बोलो पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि स्टैंडर्ड 1 डजन का है और एक्चुअल में 20 बने हैं, तो अगर 20 दर्जन स्टैंडर्ड के हिसाब से बनते तो कितनी देर में बनते? 60 घंटे में। नहीं आया समझ में? आया ना?
तो 60 घंटे का काम उसने कितनी देर में कर लिया? 48 घंटे में। कितना टाइम सेव करा? 12 घंटे बस। उसके बाद रोवन लगाओ या हॉल से लगाओ। अब आ गया समझ में या नहीं? तो कॉन्सेप्ट क्या है? किसे बदलेंगे? स्टैंडर्ड को। किस में बदलेंगे? एक्चुअल में। कभी भी एक्चुअल को चेंज नहीं करेंगे। आइए अब 2 मिनट में इस सम को सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? चलिए यहां पर देखिए, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 20 डजन आर्टिकल is equal to 20 into 3. How much guys? 60 hours. आज ही बोलो क्लियर है? क्योंकि स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 डजन इक्वल टू 3 आवर्स, तो 20 डजन इक्वल टू व्हाट? 60 आवर्स। अरे बोलो क्लियर है? कम ऑन। चलिए अब यहां देखेंगे हम actual time to produce 20 dozen article. Actual time to produce 20 dozen article is equal to 48 hours. सर 48 कहां से आया? अरे गिवन है क्वेश्चन में, बोलो यस और नो। तो यहां से मैं फॉर्मूला लगा दूं, टाइम सेव्ड। याद रखना टाइम सेव का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। कम ऑन। तो अगर मैं स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस कर दूं तो टाइम सेव्ड आ जाएगा, दैट इज 60 minus 48 equal to what? 12 hours. बोलो भाई यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? तो टाइम सेव कितना आ गया? 12 आवर्स। किसी को कुछ पूछना है यहां तक गाइस तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। तो टाइम सेव इज इक्वल टू हाउ मच? 12 आवर्स। आइए अब वो कह रहा है सर एक बार रो 1 से कर दो और एक बार हॉल से। चलो कर देते हैं, कितना आसान है। यहां तक कोई इशू है? आइए आइए अब यहां पर देखिए आप, टोटल अर्निंग्स पहले हम कर देते हैं रो 1 से। किससे कर देते हैं भाई? रो 1 से। चलिए टोटल अर्निंग फॉर्मूला लिखिए, एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस, फॉर्मूला भूलना नहीं है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार याद हो जाएगा, प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड। टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू एक्चुअल आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर। हाँ जी गाइस यही आएगा, एक्चुअल आवर वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू एक्चुअल आवर वर्क इंटू रेट पर आवर। चलिए वैल्यू फिट कर दीजिए गाइस, एक्चुअल आवर 48, रेट पर आवर 0.5 प्लस टाइम सेव्ड 12 आवर्स, टाइम अलाउड 60 आवर्स, H for hours into actual hour worked 48
इंटू रेट पर आवर 0.5। सही लिखा है मैंने बिल्कुल। सिंप्लीफाई, फाइनल आंसर सॉल्व करके चलिए भाई 28.8। तो अगर हम रो वन फॉर्मूला लगाते हैं गाइस, तो हमारी टोटल अर्निंग आती है 28 रुपए 80 पैसे। कम ऑन, कोई दिक्कत अभी तक? तो 28.8 इज द टोटल अर्निंग्स। नोट कर लीजिए जल्दी से। एनीथिंग टफ? नॉट एट ऑल। चलिए अब किससे सॉल्व करेंगे? हॉल से। कर लिया भाई यहां तक? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। आइए अब आप इसी को सॉल्व करेंगे हॉल से। चलिए, टोटल अर्निंग्स हॉल से प्लान। आप सॉल्व करेंगे मैं करूं? वेरी गुड। कितना आ रहा है? बिल्कुल सही आंसर है। हमने बुक में आंसर सिर्फ रो वन वाला दिया, आप चेक कर सकते हो। तो रो वन में आना चाहिए था 28.8 और हॉल से में आना चाहिए 27। ठीक है जी। किसी को भी डाउट है तो मोस्ट वेलकम टू आस्क। राइट एवरीबॉडी? तो ये क्वेश्चन यहां पर हमारा इजीली क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आई होप आपको रो वन हॉल से समझ में आ गया।